जी सर बिल्कुल आ रही है, क्लियर है सर। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, देखें हमने कल लेजर्स पढ़े थे कि हमने जर्नल एंट्रीज से लेजर्स कैसे बनाना है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी असाइनमेंट भेज दी थी, मैंने असाइनमेंट नंबर दी थी आपको 3.3 जो जर्नल एंट्रीज थी इसका मैंने आपको कहा था कि आपने इस पे करने इसके लेजर्स बनाने हैं, रिमेनिंग लेजर्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बना के भेजे, तो उनको फिर मैंने सोल्यूशन भी रात को इसमें ऐड अप कर दिया था। अब उस सोल्यूशन में ये है कि अब आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है कि ये कैसे करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा किया। ठीक है, तो आज हम फर्दर उससे आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, कि हमने आगे फर्दर कैसे लेके चलना है। अब हमारे पास जो आज क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 3.4 है, इसके लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। और ये मैं आपको सिखाता हूँ आज के आपने फिर वन बाय वन अब कैसे बनाने। पहले तो कल हमने एक लेजर अकाउंट बनाया, फिर उसके हमने सारे ट्रांजैक्शन जैसे कैश बनाया तो कैश की सारी ट्रांजैक्शंस हमने उसमें लिख दी, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे क्लोज कर दिया। ठीक है, इसी तरह कैपिटल का अकाउंट बनाया, फिर हमने बैंक का अकाउंट बनाया, परचेजेस का अकाउंट बनाया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको सारे अकाउंट्स वन बाय वन की बजाय इकट्ठे बनाने पड़ जाए तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ देखें, हमने सबसे पहले यहाँ पर जब अकाउंट्स बनाने हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देखें ट्रांजैक्शन, ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है, दिस एक्सरसाइज इज 3.4। और जर्नल एंट्रीज हमने पहले ही, मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया था और इसको पहले ही आपको करवा दी थी। जिन स्टूडेंट्स ने मुझे असाइनमेंट भेजी थी ये करके, उनको मैंने करेक्शंस भी करवा दी थी। अब नॉर्मली उसमें जो रॉन्ग ट्रांजैक्शन की हुई है स्टूडेंट्स ने, वो ये 7th वाली रॉन्ग ट्रांजैक्शन है। ठीक है, 7th वाली जो रॉन्ग ट्रांजैक्शन है वो क्यों रॉन्ग की हुई है उन्होंने, कि ये वाली ट्रांजैक्शन ये थी कि ऑनर took goods for पर्सनल यूज। ठीक है, आपको पता है कि जब भी ऑनर कोई चीज बिजनेस से लेके जाता है फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ऑनर ने क्या किया, ऑनर ने वहां से बिजनेस से ड्राइंग्स करवाई हैं, इनको हम कहते हैं दीज आर द ड्राइंग्स। ठीक है, अब ये जो ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स ड्राइंग्स जो होती हैं ये बेसिकली डिक्रीज होता है किसमें, आपके कैपिटल में। ठीक है, दिस इज नोन एज डिक्रीज इन कैपिटल। तो डिक्रीज इन कैपिटल जो होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। लेकिन कैपिटल डेबिट करने की बजाय हम क्या करते हैं, हम उसमें ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, जब ऑनर गुड्स लेके जाता है, ठीक है, उसने इस दफा क्या किया है, कैश नहीं लेके गया। अगर कैश बिजनेस से लेके जाता है तो कैश बिजनेस की कम हो जाती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अगर ऑनर क्या करता है, बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पैसे विड्रॉ कर लेता है तो बिजनेस का बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाता है तो हम उसको भी क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस दफा उसने क्या किया, ऑनर ने गुड्स लेके बिजनेस में से चला गया। ठीक है, तो गुड्स जब परचेज की जाती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं, दीज आर रिकॉर्डेड इन परचेजेज व्हेन बॉट। जब आप गुड्स को परचेज करते हैं तो आप परचेजेस में उसको रिकॉर्ड किया होता है। तो जब आप उसको विड्रॉ करेंगे, उसमें से विड्रॉ करके लेके जाएंगे तो परचेजेस आपकी क्या हो जाएंगी, आप क्रेडिट क्या कर देंगे। जब वो ड्राइंग्स होंगी तो आपकी गुड्स जो हैं वो बिजनेस में से क्या हो रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं। गुड्स जो हैं उनको आपने कहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है, परचेजेस में रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आप बजाय इसके कि यहाँ पर कोई और चीज को क्रेडिट करें, ठीक है, आप क्या करते हैं, यहाँ पर परचेजेस को क्रेडिट कर देते हैं। तो जो आपकी जो जर्नल एंट्री बनती है वो क्या बनती है,
डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट और क्रेडिट परचेजेस अकाउंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने नेक्स्ट यहाँ पर ना ये वाली एक एंट्री थी बच्चों की नॉर्मली गलती जो मैंने आपको करेक्ट करवा दी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसके ना लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। लेजर्स अब हम बनाते हैं, लेजर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 3.4, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जब लेजर्स अकाउंट बनाएंगे तो आपने क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली ट्रांजैक्शन देखें उसमें कैश है, कैश का अकाउंट बना लें, इसको आप लेजर का 1 नंबर दे दें ताकि ये इजी हो जाए, आगे कैलकुलेशंस जब हम करेंगे तो हमारे लिए इट बिकम्स इजी टू मैनेज, ठीक है। अब इसमें देखें हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल कैश, कैश का लेजर बनाएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है बैंक, ठीक है, तो हम बैंक का अकाउंट भी बना लेते हैं यहाँ पर। थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है कैपिटल, हम कैपिटल का अकाउंट बना लेते हैं। ये 3 अकाउंट कल भी हमने बनाए थे, ठीक है। अब दोबारा हम अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में बना रहे हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ पर जब हम इसकी जब हम इसको पुट करेंगे तो सबसे पहले आप देखें कि कैश हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट में हम डेबिट साइड पे इस अमाउंट को लिखेंगे, डेबिट साइड पे हम इस अमाउंट को लिखते हैं 7000 से, ठीक है। और हमारे पास क्रेडिट रेफरेंस यहाँ पर क्या है, कैपिटल, हम कैपिटल को यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है वो देखें क्या है। सेकंड में हम यहाँ पर ना कैश की ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं जी, कैश हमारे पास कितनी आई है, ठीक है। कैश अगर हमारे पास देखते हैं तो कैश हमारे पास कौन कौन सी है, कैश एक ये ट्रांजैक्शन है। सेकंड ट्रांजैक्शन जो है उसमें जो 1 जनवरी 2008 को जो सेकंड परचेजेस की ट्रांजैक्शन है, इसमें कैश क्रेडिट हो रही है। जहां पर कैश क्रेडिट हो रही है हम उसको भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। कैश क्रेडिट हो रही है तो कैश क्रेडिट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी क्रेडिट साइड पे 5000 से। अब उसका डेबिट रेफरेंस क्या है, डेबिट रेफरेंस है परचेजेस, ठीक है। हमने परचेजेस की 5000 की और उसके लिए हमने कैश पे कर दी। और ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी 7000 की, 7000 की इन्वेस्टमेंट मींस कैश इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट हो रही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री 2 जनवरी है उसमें हमारे पास ये जो सेकंड पे एंट्री है इसमें कैश इन्वॉल्व है, जिसमें कैश 2000 डेबिट हो रही है। ये 2000 डेबिट क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास ये सेल्स आ रही हैं, तो हम यहाँ पर क्रेडिट रेफरेंस लिख देंगे कि हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड को ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें डेबिट साइड पे कैश आ रहा है, कैश किधर किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे। तो कैश को हमने डेबिट साइड पे लिखना है, डेबिट हो रही है कैश कितने से, अमाउंट से 1000, आप यहाँ 1000 लिख दें और क्रेडिट में इसका क्रेडिट रेफरेंस लिख दें डिटेल में, ठीक हो गया। ये भी आपकी सेल्स हुई है, थर्ड को कैश सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ को ट्रांजैक्शन हुई है उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। 5 में जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें एक जगह पर इन्वॉल्व है, जो सेकंड ट्रांजैक्शन हुई है, दैट यू रिसीव्ड कैश फ्रॉम के जॉर्ज। अब ये जो के जॉर्ज था ये आपका था रिसीवेबल, ठीक है। आपने इससे पैसे लेने थे, ये ट्रेड रिसीवेबल था आपका, इसने आपने पैसे ले लिए। जब आपने कैश ली तो कैश आपकी डेबिट हो गई कितने से, 300 से। और डेबिट क्रेडिट रेफरेंस में क्या लिखा, के जॉर्ज, के जॉर्ज क्या आपका रिसीवेबल है, आपने यहाँ पर उसका क्रेडिट रेफरेंस दे दिया। उसके बाद नीचे वाली दोनों ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ये कैश का अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड अकाउंट है बैंक का, ठीक है।
जो बैंक का अकाउंट है उसमें देखें हमारे पास बैंक बैलेंस कहाँ कहाँ पर बैंक आ रहा है। बैंक एक आ रहा है फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जब ऑनर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बैंक हमारे पास डेबिट हो रहा है, तो हम इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। इस अमाउंट को, कितनी अमाउंट है, 8000, ठीक है। और रेफरेंस क्या लिखेंगे, या हम डिटेल में क्रेडिट रेफरेंस यहाँ देंगे, दैट इज द कैपिटल। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम सारी बैंक की ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं। बैंक की ट्रांजैक्शंस कहाँ कहाँ हुई है। फर्स्ट जनवरी को जो दूसरी ट्रांजैक्शन हुई है उसमें भी बैंक इन्वॉल्व नहीं है। जो हमारे पास सेकेंड जनवरी को ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनमें भी बैंक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिमिलरली आपकी इन्वॉल्वमेंट थर्ड वाले में भी नहीं है। और आप इसी तरह ट्रांजैक्शन जो फोर्थ जनवरी को हुई थी उसमें भी बैंक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिफ्थ में भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिक्स्थ में भी कोई नहीं है, और सेवंथ ट्रांजैक्शन में भी कोई बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देयर आर नो अदर एंट्रीज रिलेटेड टू बैंक, ठीक है। फिर हम कैपिटल के अकाउंट्स बनाते हैं। कैपिटल में देखें हमारे पास नेक्स्ट है, कैपिटल हमारे पास क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है, हम क्रेडिट साइड पे यहाँ पर लिखेंगे 7000 से क्रेडिट हो रहा है। 7000 से क्रेडिट हो रहा है, तो हमारे पास इसकी जो अमाउंट है वो कितनी है, मतलब रेफरेंस क्या है, रेफरेंस क्या है, ये 7000 हमारे पास कैश आया है, ठीक है। 7000 की अमाउंट है, और हम उसमें क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट रेफरेंस यहाँ पर देंगे क्योंकि डेबिट साइड पे देखें तो हमारे पास यहाँ पर कैश क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। सिमिलरली हमारे पास कैपिटल क्रेडिट हो रहा है कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, 8000 से, तो हम क्रेडिट साइड पे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 8000 लिखेंगे, और साथ में हम डेबिट रेफरेंस लिख देंगे। डेबिट रेफरेंस में हमारे पास ऊपर देखें यहाँ पर बैंक अकाउंट गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर बैंक का रेफरेंस देंगे। अब इसको अगर रीड करेंगे तो हमारे पास क्या है, कैसे रीड करेंगे, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, और कैपिटल जब भी क्रेडिट होता है इसका मतलब है कैपिटल इंक्रीज हुआ है, ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में, ठीक है। तो पहली दफा कैपिटल जो क्रेडिट हुआ है वो हमारे पास हुआ है 7000 से, और हमने उसका रेफरेंस दिया कैश, ठीक है। इसका मतलब है कि ओनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास दूसरी दफा जो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो 8000 से हो रहा है। इस 8000 का मतलब ये है कि जो बैंक बैलेंस है वो बैंक ओनर ने जो है वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दिए हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर देखें अब ये हमारा कैपिटल का अकाउंट हो गया। आप नीचे जितनी ट्रांजैक्शंस हैं उनमें देख लें, कहीं पर भी कोई कैपिटल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ऑनर कर रहा। इसका मतलब है कैपिटल से रिलेटेड एंट्रीज भी आपकी खत्म हो गई हैं। फिर आपके पास जो थर्ड फोर्थ अकाउंट है, फोर्थ नंबर पे, वो फोर्थ अकाउंट आप बना लेते हैं। इसके बाद है परचेजेस। परचेजेस का अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर हम। परचेजेस का अकाउंट सिमिलर वे में बनेगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और हम उसको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अभी देखें जो पहला है उसमें देखेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो आपकी आई है उसमें जो फर्स्ट को ट्रांजैक्शन हो रही है ये 5000 की। ये 5000 आपके परचेजेस डेबिट हो रही हैं, तो परचेजेस के अकाउंट में हम 5000 डेबिट साइड पे लिख देंगे, और रेफरेंस हम क्रेडिट का देंगे। क्रेडिट रेफरेंस देखें तो वो क्या है, कैश। कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, कैश को हम यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे। उसके बाद परचेजेस हमारे पास आ रही हैं सेकेंड जनवरी की ट्रांजैक्शन में। कितने की परचेजेस हैं, 3000 की, वो हमने परचेजेस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख ली। और क्रेडिट रेफरेंस क्या है, आर डेबिट। जो आर डेबिट है ये आपका है पेबल। जिन लोगों से आप परचेजेस करते हैं, क्रेडिट पे परचेजेस करते हैं, दे आर योर ट्रेड पेबल्स, दे आर योर ट्रेड पेबल्स। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी आपने यहाँ पर रेफरेंस जो लिखना है वो पेबल्स का रेफरेंस लिख देना है, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, आगे परचेजेस देखते जाएं, परचेजेस की कौन सी एंट्री है, सेकंड में और परचेजेस हुई नहीं है, थर्ड में कोई परचेजेस नहीं हुई, फोर्थ जनवरी को भी कोई परचेजेस नहीं हुई, इसी तरह आपकी फिफ्थ जनवरी को भी कोई परचेजेस नहीं हुई, ठीक है। और आपकी
6 जनवरी और 5 जनवरी और 7 जनवरी। अच्छा, 5 और 6 में कोई परचेजेज नहीं हो रही, लेकिन जो 7 है उसमें ड्राइंग्स हुई हैं जिसमें परचेजेज हमारे पास क्रेडिट होगी है कितने से, 400 से। तो हम परचेजेज अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 400 लिख देंगे। डेबिट रेफरेंस क्या देंगे, डेबिट रेफरेंस में हमारे पास ड्राइंग्स डेबिट आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास डेबिट आ गई ड्राइंग्स। ये हमारा परचेजेस का अकाउंट भी हो गया। उसके बाद हमारे पास कैश आती है, कैश का अकाउंट हम पहले ही बना चुके हैं, दोबारा नहीं बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास आर डेविड है। आर डेविड जो है वो हमारे पास पेएबल है, तो हम ट्रेड पेएबल्स का एक अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर। 5 नंबर ट्रेड पेएबल्स। ठीक है, इनका अकाउंट हम बना लेते हैं ट्रेड पेएबल्स का। अब उसमें देखें हमारे पास जो ट्रेड पेएबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स हमारा सबसे पहले आया है डेविड, आर डेविड। आर डेविड का अकाउंट पेबल्स क्रेडिट हो रहे हैं। आपने पेबल्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिख देनी है 3000। ठीक है, अब ये अमाउंट आपने 3000 लिख दी। अब यहाँ पर देखें कि इसका डेबिट रेफरेंस क्या है, डेबिट रेफरेंस है परचेजेस, तो आप यहाँ पर परचेजेस लिख देंगे। इसका मतलब है कि आपने 3000 की परचेजेस की हैं क्रेडिट पे। ठीक है, और आर डेबिट से की हैं, नाम में सेपरेट अकाउंट नहीं बना रहा, पेबल्स का एक ही अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखें पेबल्स कहाँ कहाँ है। उसके बाद वाली जो ट्रांजैक्शन है उसमें कैश सेल्स हुई है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है पेबल की। उसके बाद आप देखें तो थर्ड में भी पेबल्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फोर्थ ट्रांजैक्शन में देखें तो जो डेविड डेविड है उसने क्या किया है, कुछ रिटर्न्स कर दी हैं चीजें, तो यहाँ पर पेएबल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, आपको परचेजेस रिटर्न्स हो गई हैं, तो डेविड हमारे पास क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कितनी अमाउंट से हो रहा है, 400 से। ये हमारे पास पेएबल्स रिड्यूस हो जाएंगे। और क्रेडिट रेफरेंस में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, परचेजेस रिटर्न्स, कि हमारे पास पेबल्स डेबिट हुए हैं जो हमारे पास आर डेबिट था। अगर आप आर डेबिट का अकाउंट सेपरेट भी बना लें तो वो भी ठीक है, कि आर डेबिट का अकाउंट आप सेपरेट बना लें। ठीक है, उसके बाद आपके पास देखें कि परचेजेस से रिलेटेड क्रेडिट और परचेजेस हुई नहीं है। ठीक है, ना ही परचेज रिटर्न हुई है, तो इसका मतलब है कि पेबल्स का अकाउंट भी आपका इतना ही बनेगा। अच्छा, परचेजेस के बाद कैश का अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, दोबारा नहीं बनाएंगे। सेल्स का अकाउंट हमने नहीं बनाया, सेल्स का अकाउंट हम यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, 5 अकाउंट्स हमारे पास लेजर्स हो गए। 6th हमारा लेजर होगा सेल्स का। ठीक है, अब सेल्स अकाउंट देखें, सेल्स हमारे पास यहाँ पर हो रही है क्रेडिट। ठीक है, सेल्स क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे अमाउंट, कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रही है, 2000 से। ये अमाउंट आपने लिख दी। डिटेल में क्या देंगे, यहाँ पर जो डिटेल होती है, डिटेल में आप डेबिट रेफरेंस बताएंगे कि ये आपने सेल्स की हैं तो किस में की हैं। तो अगर आप इसमें की डिटेल में देखें तो कैश डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रेफरेंस दे देंगे कैश का। इसका मतलब है आपने सेल्स की हैं किसमें, कैश में, कैश सेल्स हैं। इसी तरह जो थर्ड जनवरी की ट्रांजैक्शन है उसमें सेल्स चेक करें। सेल्स क्रेडिट हो रही हैं कितने से, 1000 से। आप ये 1000 की अमाउंट यहाँ पर अकाउंट में लिखें। ठीक हो गया। और अब आपने क्या करना है, जब आप ये अमाउंट लिख लेंगे उसके बाद आपने इसको क्या करना है, डेबिट रेफरेंस लिखना है। डेबिट रेफरेंस क्या है इसका, कैश। इसका मतलब है थर्ड को भी आपने कैश सेल्स कर दी है 1000 की, सेकंड को भी आपने कैश सेल्स की थी, थर्ड को भी आपने कैश सेल्स की है। फिर आपके बाद नेक्स्ट, इसके बाद सेल्स देखें कहाँ आ रहा है, सेल्स इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट थर्ड में। वो कितने का आ रहा है, 1500 का। 1500 की सेल्स है। और आपने सेल किसको की है, के जॉर्ज को, तो के जॉर्ज जो है ये आपका रिसीवेबल हो जाएगा, कि आपने इसको क्रेडिट पे चीजें सेल की हैं। ये आपका क्या है, रिसीवेबल्स।
जो रिसीवेबल्स होते हैं इनके लिए हम अभी खैर आगे अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर रेफरेंस जो आप लेंगे वो क्या लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स। आप उसका रेफरेंस देंगे कि हमने सेल की हैं, के जॉर्ज को सेल कर दी हैं, और के जॉर्ज को हमने किस पे कर दी हैं, क्रेडिट पे की हैं। आप नेम भी लिख सकते हैं, आप ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि सेल्स कहाँ पर आ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ को कोई सेल्स नहीं है। फिफ्थ वाली जर्नल एंट्री में हमारे पास सेल्स हैं ये 1500 की। ये किसको की हैं आपने, ये आपने जॉनसन को की हैं, ठीक है, एम जॉनसन को। तो एम जॉनसन भी आपका क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया। आपने सेल्स क्रेडिट कर दी कितने से, 1500 से अकाउंट में। और डेबिट रेफरेंस में आप क्या देंगे, जब आप रेफरेंस देंगे तो रेफरेंस में आप ये लिखेंगे कि आपके रेफरेंस में यहाँ पर ट्रेड पेबल्स और सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ये जो रिसीवेबल है ये कौन सा है, ये आपका जॉनसन है। इसका नेम आप लिख लें, क्या नाम है, एम जॉनसन। आप अलहदा भी लिख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके पास कोई सेल्स नहीं है, सेल्स रिटर्न्स हैं 6 को, ठीक है, वो हम सेल्स रिटर्न का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। सिमिलरली आपके पास जो ड्राइंग्स हैं वो भी आपकी सेपरेट हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास सेल्स की अकाउंट भी हमने प्रिपेयर कर लिया, क्लोजिंग एंड पे करता हूं मैं इसकी, ठीक है। सेल्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अकाउंट बनेगा, सेल्स का अकाउंट बन गया, ठीक है। सेल्स के बाद हमने अकाउंट देखना है कौन सा बनेगा। कैश है, ये भी डेबिट हो रहा है, इसका अकाउंट पहले बन गया, सेल्स का अकाउंट भी बन गया। ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट अभी नहीं बनाया, जो के जॉर्ज है, ठीक है। हम एक ही अकाउंट बना लेते हैं इन सब के लिए। जो हमारे पास रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, इनका एक ही अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास है यहाँ पर के जॉर्ज, ठीक है। के जॉर्ज डेबिट हो रहा है यहाँ पर, के जॉर्ज अकाउंट या ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट 1500 से, ठीक है। और क्रेडिट रेफरेंस आप क्या लिखेंगे, सेल्स के। इसका मतलब ये है कि आपने क्रेडिट पे सेल्स की हैं 1500 की, किसको की हैं, के जॉर्ज को। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें, आपके पास यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स की और कौन सी एंट्रीज हैं। जो फोर्थ को एंट्री हुई हैं उनमें ट्रेड रिसीवेबल्स इन्वॉल्व नहीं है, उनमें ट्रेड पेबल्स हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स फिफ्थ को आपकी ट्रांजैक्शन में आ रहा है कि के जॉर्ज आपका क्रेडिट हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 300 से। यहाँ पर अमाउंट लिख लें 300 क्रेडिट के कॉलम में, ठीक है। और डिटेल में आप क्या लिखेंगे, कैश। उसने डेबिट रेफरेंस दे देना आपने कैश का, क्योंकि जॉर्ज से हमने 300 रुपीज रिसीव कर ली हैं, जबकि उसे सेल की थी 1500 की, और 300 आपने उससे क्या कर लिए हैं, रिसीव कर लिए हैं। रिमेनिंग अभी रिसीव करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखें तो ट्रेड रिसीवेबल में दूसरे नंबर पर हमारे पास इसी ट्रांजैक्शन में एक आ रहा है जॉनसन, एम जॉनसन। एम जॉनसन को भी आपने क्या किया है, 1500 की इसको भी सेल की है आपने, ठीक है। और रेफरेंस में आप यहाँ सेल्स लिखेंगे, किसको की है आपने, एम जॉनसन को, वो आप यहाँ लिख लें। आप उसका नेम भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, उसका अकाउंट सेपरेट भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एम जॉनसन, आप यहाँ पर आए, जो ट्रांजैक्शन नंबर 6 है, तो एम जॉनसन ने आपको सेल्स रिटर्न कर दी है, ठीक है। एम जॉनसन ने क्या कर दी है, रिटर्न कर दी है। तो आपके रिसीवेबल्स यहाँ पर रिड्यूस हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर 200 क्रेडिट साइड पे लिखेंगे रिसीवेबल्स के अकाउंट में, और डेबिट रेफरेंस में यहाँ क्या लिखेंगे, डिटेल सेल्स रिटर्न। अब आप अगर इसको रीड करते हैं ना, इस अकाउंट को,
ट्रेड रिसीवेबल्स के, तो ये अकाउंट इस तरह रीड होता है कि आपने डेबिट साइड देखें, आपने सेल की हैं 1500 की सेल्स की हैं क्रेडिट पे के जॉर्ज को, 1500 की सेल्स की हैं आपने क्रेडिट पे एम जॉनसन को, ठीक है। तो 3000 आपके ये ट्रेड रिसीवेबल्स बन गए। उनमें से जो आपका के जॉर्ज था उसने आपको 300 रुपीज दे दिए, कैश दे दिए, और जो आपका जॉनसन था उसने 200 की गुड्स आपको वापस कर दी, रिटर्न कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब आपका ये ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। ट्रेड रिसीवेबल्स में अब आपके पास कोई भी नहीं है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स अब आपके कंप्लीट हो गए। अब आपके पास जो नेक्स्ट अकाउंट बनेगा वो देखते हैं कौन सा बनेगा, ठीक है। रिसीवेबल्स का अकाउंट बना लिया और हमारे पास अब अकाउंट बनेगा नेक्स्ट, पेबल्स का अकाउंट भी बन गया। ये हमारे पास ना परचेजेज रिटर्न का जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है इसमें इसका अकाउंट नहीं बना। तो आप यहाँ पर जो 8th नंबर पे है, यू विल प्रिपेयर परचेजेज रिटर्न अकाउंट। ठीक हो गया। अब परचेजेज रिटर्न्स का जो अकाउंट बनेगा, आप देखें परचेजेज रिटर्न्स क्रेडिट हो रही हैं, क्रेडिट कितनी अमाउंट से हो रही हैं, 400 से। तो आप 400 परचेजेज रिटर्न्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और डेबिट रेफरेंस क्या है, पेबल्स। जो आपके पेबल्स हैं या ट्रेड पेबल्स हैं वो कौन सा है, आर डेविड। आप उसका नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने रिसीवेबल्स पेबल्स का एक ही अकाउंट बनाया इसलिए मैंने पेबल्स लिखा है, ठीक है। उसके बाद परचेजेज रिटर्न्स की और कोई एंट्री हुई नहीं है, ठीक है। परचेजेज रिटर्न्स की कोई एंट्री नहीं हुई। अब आप क्या करेंगे, परचेजेज रिटर्न्स के लिए हमने बना लिया। अब आपके पास हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास एम जॉनसन है। एम जॉनसन को हमने ट्रेड रिसीवेबल में डाल दिया है, उसको दोबारा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सेल्स का अकाउंट भी हम बना चुके हैं, कैश का अकाउंट भी बना चुके हैं। फिफ्थ जनरल एंट्री में देखें, जो कैश का अकाउंट है फिफ्थ जनरल एंट्री में ये भी बन गया। ये सारे हम बना चुके हैं, ठीक है। रिसीवेबल्स का अकाउंट भी बना चुके हैं। हाँ, अभी हमने ये सिक्स्थ में जो सेल्स रिटर्न्स है इसका अकाउंट नहीं बनाया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल्स रिटर्न्स का एक अकाउंट बना लेंगे। परचेज रिटर्न 8th है और 9th में हमारे पास यहाँ पर सेल्स रिटर्न आ जाएगा। अच्छा, जो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट है ना उसमें देखें यहाँ पर कि सिक्स ट्रांजैक्शन में सेल्स रिटर्न्स इन्वॉल्व हैं, वो सेल्स रिटर्न्स डेबिट हो रही हैं। तो आप सेल्स रिटर्न के टी अकाउंट में डेबिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे 200 से, ठीक है। और आप क्रेडिट रेफरेंस लिखेंगे। क्रेडिट रेफरेंस क्या है आपका, रिसीवेबल्स हैं एम जॉनसन, ठीक है। रिसीवेबल्स और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं एम जॉनसन, ये आपका आ गया। अब इसके अलावा सेल्स रिटर्न्स कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। एम जॉनसन जो है वो आपका ट्रेड रिसीवेबल है, तो ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट आप ऑलरेडी बना चुके हैं, उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट 7th पे ड्राइंग्स हैं, ठीक है। 7th जनवरी को, तो ड्राइंग्स का अभी तक अकाउंट हमने नहीं बनाया, तो हम ड्राइंग्स का अकाउंट बना लेते हैं। ड्राइंग्स का हमारे पास अकाउंट बनेगा 10th ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग्स देखें, ड्राइंग्स हमारे पास हो रही है डेबिट, तो हम ड्राइंग्स के अकाउंट में डेबिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे। कितनी अमाउंट से हो रही है, 400 से, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ड्राइंग्स और कहीं पर भी नहीं इन्वॉल्व, ना क्रेडिट हो रही है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है परचेजेस। परचेजेस का अकाउंट हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब अकाउंट्स को कर देंगे क्लोज, ठीक है। इन सब अकाउंट्स को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। जब हम क्लोज करेंगे तो फर्स्ट से आपने स्टार्ट करना है। फर्स्ट में आपके पास है कैश। अच्छा, कैश अगर आप टोटल करते हैं तो आपका डेबिट साइड ग्रेटर है क्रेडिट साइड से, तो टोटल आप नीचे लिख लेंगे दोनों साइड्स पे, ठीक है।
आपने ये देखना है कि कैश की डेबिट साइड बढ़ी है और क्रेडिट या क्रेडिट साइड बढ़ी है। नॉर्मली जो कैश होता है ना, हमेशा सॉरी कैश हमेशा डेबिट साइड बड़ी होती है। कैश की हमेशा क्या होता है, डेबिट साइड ग्रेटर होती है। कैश कितना है डेबिट साइड पे देखें, 7,000 कैपिटल आया था, ऑनर लेके आया था, 2,000 की सेल्स हुई, 3,000 की आपके पास 1,000 की फिर सेल्स हो गई, और 300 के आपके पास क्रेडिट पे उससे ले लिया है, रिसीवेबल से अमाउंट रिकवर कर ली। तो टोटल ये आपकी बन गई 10,300। ये आपके पास क्या आ गई, टोटल आपकी कैश आ गई। अब 10,300 में से आपने क्या किया, आपने जो अमाउंट रिसीव कर ली है वो कितनी रिसीव कर ली है, वो आपकी आती है 5,300 रिमेनिंग आती है। इसमें से आप ये डिडक्ट कर दें अमाउंट, तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा वो आपने निकालना है, बैलेंस कैरिड डाउन CD। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5,300, ये आपके पास कैश आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें कि आपके पास जो कैश है, ये अकाउंट क्लोज हो गया। इसका मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड जनवरी 31 जनवरी को आपके पास जो कैश पड़ा हुआ था, कैश इन हैंड था, वो 5,300 का आपके पास एसेट बचा हुआ है। फिर आपके पास आप बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे तो बैंक में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हुई है, जो ऑनर कैपिटल लेके आया, उसके अलावा कोई पेमेंट नहीं हुई, कोई चेक रिसीव नहीं किया। तो आपके पास 8,000 टोटल में आ जाएगा डेबिट साइड पे, और 8,000 में से आप क्रेडिट साइड है ही जीरो, क्रेडिट साइड पे कोई बैलेंस है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो है 8,000। ये आपके पास 31 जनवरी को बैलेंस कैरी डाउन बच गया है 8,000 का, ये आपके पास बैंक बैलेंस है। ठीक है, सिमिलरली आप अकाउंट क्लोज करेंगे कैपिटल का। तो कैपिटल का अकाउंट देखें तो कैपिटल में हमारे पास क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। डेबिट साइड पे कोई फिगर नहीं है, क्रेडिट साइड पे दो वैल्यूज हैं, टू वैल्यूज हैं 8,000 एंड 7,000। टोटल कितना हो गया, ये 15,000। तो 15,000 टोटल में आप दोनों साइड्स पे इसको लिख देंगे। डेबिट साइड में कोई वैल्यू फिगर नहीं है, तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर जो आएगा, बैलेंस कैरी डाउन, इट वुड बी 15,000। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपका फोर्थ नंबर पर परचेजेस अकाउंट, इसको भी आप क्लोज कर दें। परचेजेस अकाउंट डेबिट साइड आपकी है 5,000 प्लस 3,000, टोटल 8,000। ठीक है, अब इस 8,000 में से आपकी ड्राइंग्स हो गई 4,000 की। आपकी टोटल परचेजेस थी कितनी, 8,000 की, उसमें से ड्राइंग्स हो गई 4,000 की। रिमेनिंग जो है वो आपके पास जो बैलेंस आया वो कितना आ गया, बैलेंस कैरी डाउन, वो आपका आ गया 7,600। ठीक हो गया, ये फोर्थ अकाउंट भी क्लोज हो गया। फिर आप फिफ्थ अकाउंट भी क्लोज कर दें, इसका बैलेंस कैरी डाउन निकाल लें। ठीक है, अब पेबल्स जो थे वो आपकी क्रेडिट साइड ग्रेटर है, क्रेडिट साइड 3,000 है, यही 3,000 आप दोनों साइड पे लिखेंगे बिकॉज क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। तो इस 3,000 में से ये जो 4,400 है ये माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा 2,600। 2,600 इज बैलेंस कैरिड डाउन, 2,600 इज बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, आफ्टर द क्लोजर ऑफ फिफ्थ अकाउंट, अब आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट अकाउंट को क्लोज कर देंगे। जो नेक्स्ट अकाउंट है वो हमारे पास है सेल्स का। ठीक है, सेल्स का जो अकाउंट है उसमें देखें क्रेडिट साइड कितनी है, 2,000 प्लस 1,000। ठीक है, 2,000 प्लस 1,000 प्लस 1,500 प्लस 1,500, टोटल आपकी सेल्स कितनी हो गई, 6,000 की। यही बैलेंस आप टोटल दोनों साइड पे लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट साइड पे। और डेबिट साइड पे देखें सेल्स में कोई फिगर नहीं आ रहा, मतलब जीरो फिगर है, तो आप 6,000 में से जीरो निकाल दें तो वो 6,000 ही बचेगा। आपका जो बैलेंस कैरी डाउन है वो कितना आ जाएगा, 6,000 का आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, सिक्स के बाद आप सेवंथ को क्लोज करें। सेवंथ को जब आप क्लोज करेंगे आपके पास देखें कि इसमें रिसीवेबल्स का अकाउंट है, डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड। इफ यू लुक एट द डेबिट साइड,
1500 प्लस 1500 ये 3000 बनता है, जबकि क्रेडिट साइड पे आपका 500 है। तो जो ग्रेटर साइड होती है उसका टोटल दोनों साइड पे टोटल में लिख देते हैं। 3000 आपका डेबिट साइड पे आएगा, 3000 ही क्रेडिट साइड पे आएगा। उसमें से आपने यहाँ ये दो वैल्यूज माइनस कर लेनी है, ठीक है। तो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा, 2500 का। दिस वुड बी बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास जो नेक्स्ट है वो है परचेजेज रिटर्न्स, ठीक है। परचेजेज रिटर्न्स जो है वो आपकी 8th अकाउंट है। अब परचेज रिटर्न में एक ही वैल्यू है क्रेडिट साइड पे, तो टोटल हम दोनों साइड पे इसका लिख लेंगे, और डेबिट साइड पे हमारे पास उसमें से डिडक्ट करने के लिए कोई फिगर नहीं है, जीरो। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो आएगा 400 का, ठीक है। किसमें, परचेज रिटर्न में, कि टोटल परचेज रिटर्न हमारे पास 400 की हुई है। अच्छा, उसके बाद आपने क्लोज करना है इस अकाउंट को, नेक्स्ट को। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न्स का। सेल्स रिटर्न्स में अगर आप देखें तो डेबिट साइड ग्रेटर है, डेबिट साइड पे 200 है, क्रेडिट साइड पे 0 है। तो डेबिट साइड जो बड़ी साइड होती है उसका टोटल दोनों साइड पे लिख देते हैं, और उसमें से क्रेडिट साइड जो है उसको माइनस कर देंगे। क्रेडिट साइड में है ही 0, तो 200 में से 0 निकालेंगे तो 200 ही वैल्यू बचेगी। तो आपके पास जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो आपका आ जाएगा 200, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ड्राइंग का अकाउंट है। ड्राइंग्स में देखें तो आपके पास 400 से ड्राइंग्स डेबिट हो रही हैं, ठीक है। 400 से क्या हो रही है, ड्राइंग डेबिट हो रही हैं। तो यही टोटल आप दोनों साइड पे लिखेंगे। क्रेडिट साइड 0 है, तो 400 में माइनस 0, तो 400 ही आपका बैलेंस आएगा। आपका बैलेंस कैरी डाउन आ गया 400 का, ठीक है। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ तक ये जो लेजर्स हमने बनाए हैं इनको जरा आप देखें, और मुझसे क्वेश्चन जो करना है लेजर से रिलेटेड वो आप अभी कर लें, ठीक है। अच्छा, आप लोग अपना यहाँ से तो आवाज़ ठीक है, ठीक है। और जिसको मोहम्मद उमर, आप ज़रा अपना वो माइक वगैरह चेक करें या रीज्वाइन करें सेशन, वो ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद जाजेब ट्रायल बैलेंस अभी बनवाते हैं यार, अभी ना ये लेजर्स बनाने दो बच्चों को। वो सारा कुछ इकट्ठा अगर कंपाइल कर लेंगे सारा कुछ, तो जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, मतलब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के, उनको बिल्कुल समझ नहीं आनी, ठीक है। उनके लिए चीजें क्यूमुलेट हो जाएंगी बहुत ज्यादा, ठीक है। इसलिए आप लेजर्स अभी करो। मोहम्मद हंजला नूर, मैंने आपको ये ट्रांजैक्शन 3 करवा दी है, थर्ड की ना, वो देखें। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं दोबारा करवा देता हूँ। 3.4 की ट्रांजैक्शन नंबर 3, 3 जनवरी वाली ट्रांजैक्शन। उसमें एक ये था कि आपने के जॉर्ज को सेल्स की हैं 2500 की टोटल, ठीक है। कितनी सेल्स की है, 2500 की। उसमें से के जॉर्ज ने आपको जो पेमेंट की है वो पेमेंट की है 1000 की कैश दे दी है। इट मींस आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सेल्स आपकी इनकम है वो क्रेडिट हो जाएगी 1000 से। फिर के जॉर्ज आपसे गुड्स जो लेके जा रहा है वो लेके जा रहा है टोटल 2500 की, तो 1000 दे के जा रहा है, तो रिमेनिंग आपने उससे कितने रिसीव करने, 1500। ये रिसीवेबल है। ये जो रिसीवेबल है इसके लिए आप के जॉर्ज अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बिकॉज के जॉर्ज इज रिसीवेबल। और क्रेडिट में आप सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सेल्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब्दुलरहमान, अभी तो आप पढ़ रहे हैं ना, अभी तो पढ़े ना, आप आगे की टेंशन ना लिया करें, ठीक है। जो क्लासेस हो रही हैं वो तो आप करें, जो होमवर्क दे रहा हूँ वो करें। अच्छा, हमजा सईद, जो आपने लिखा है कि एसेट्स के नेम लिखें इंस्टेड ऑफ परचेज,
इज करेक्ट। हाँ जी। आप देखें, परचेजेज ऑफ गुड्स को सिर्फ आप परचेजेज लिखेंगे, ठीक है, परचेजेज ऑफ गुड्स को आप परचेजेज लिखेंगे। जो चीजें आप रीसेल पर्पस के लिए परचेज कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन में लिखा होता है गुड्स परचेज्ड, ठीक है, तो गुड्स जो होती हैं वो परचेजेज अकाउंट में जाती हैं। उसके अलावा जितने भी एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर आप कंप्यूटर के नेम से उसको लिखेंगे, डेबिट करेंगे। आपने मशीनरी ली तो मशीनरी को नेम से डेबिट करेंगे। आपने को मशीनरी ए बी सी है तो आप मशीनरी ए, मशीनरी बी, मशीनरी सी उसको नेम से लिखेंगे, ठीक है। आप नेम यूज करेंगे नॉन करंट एसेट्स के लिए। मोहम्मद हुसैफा, ये जो टी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ये लेजर ही हैं, कल भी हमने पढ़े थे। बुशरा देखें, आपको जो पेपर में आएंगे ना वो एमसीक्यूज आएंगे इससे रिलेटेड, जर्नल एंट्री से रिलेटेड, तो उसमें वो बना हुआ होगा, ऑप्शंस होंगी कि डेबिट में ऑप्शंस चार हैं, क्रेडिट में चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो आपने उनमें से एक सेलेक्ट करनी होगी, तो आपके जर्नल एंट्रीज का यही फॉर्मेट है, ठीक है। दानियाल, जो ड्राइंग्स होती है ना वो कैपिटल में रिडक्शन ही होती है, कैपिटल ही रिड्यूस होता है, और जब कैपिटल रिड्यूस होता है हम उसको डेबिट करते हैं। लेकिन जब हम जर्नल एंट्रीज कर रहे होते हैं तो ड्राइंग्स को सेपरेट शो करते हैं ताकि क्लियरली शो हो जाए कि ये ऑनर ने अमाउंट विड्रॉ की है, ठीक है। इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट करने की बजाय ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे हम। इदरीस कासिम, आप अगर ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखें तो उसमें हमने परचेजेस रिटर्न्स को ही क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है, डेबिट नहीं किया हुआ, वो क्रेडिट के कॉलम में लिखी है, परचेजेस रिटर्न्स क्रेडिट की हुई हैं 400 से, ठीक है, उसको हमने डेबिट में नहीं लिखा हुआ। आप दोबारा देखें जरा उसे। ये जो अब्दुलरहमान, जहां मैंने रिसीवेबल्स लिखा हुआ है ना खाली, या पेबल्स लिखा हुआ है, ये है ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स ही है, क्योंकि वो जगह कम थी इसलिए मैंने R/A लिख दिया रिसीवेबल्स के लिए, ट्रेड रिसीवेबल के लिए, और पेबल्स के लिए P/A लिखा हुआ है, ठीक है, वो है ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स ही है। शान इलाई, हाँ जी, अकाउंट्स पेबल भी यूज करते हैं, अकाउंट्स पेबल भी लिख सकते हैं ट्रेड पेबल्स की जगह। लेकिन ट्रेड पेबल्स जो है वो टर्म होती है, स्पेसिफिकली यूज होती है, जो आपने उन कस्टमर उन सप्लायर्स के लिए जिनसे आपने क्रेडिट पे गुड्स लिए हैं, ठीक है, उनके लिए आप स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो वैसे आप ये भी यूज कर सकते हैं अकाउंट्स पेबल फिलहाल, ठीक है। इशफाक हुसैन, ट्रेड पेबल्स जो है ना वो मैंने आपको ट्रेड पेबल्स करवाया था, ट्रेड पेबल्स का अकाउंट बनवाया था। ट्रेड पेबल्स के अकाउंट में देखें कि हमने परचेजेस की थी क्रेडिट पे 3000 की, ठीक है, तो टोटल हमारे पास क्रेडिट साइड पे परचेज ट्रेड पेबल्स में 3000 आए थे, और हमने रेफरेंस, डेबिट रेफरेंस लिखा था परचेजेस कि हमने ये परचेजेस किए हैं क्रेडिट पे, ठीक है। और फिर कुछ अरसे बाद क्या हुआ था कि परचेजेस रिटर्न्स कर दी थी कि हमने 400 की गुड्स वापस कर दी थी फोर्थ को, डेबिट से परचेज की थी और उसको वापस कर दी, ठीक है। जो परचेजेस रिटर्न्स हुई हैं उसमें देखें कि हमारे पास जो ट्रेड पेबल्स अकाउंट है डेविड, डेविड फोर्थ में, वो पेबल ट्रेड पेबल्स हैं, मैंने P/A लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो हमारे पास डेबिट हो रहा था, हमने डेबिट साइड पे 400 लिखी अमाउंट, और जो क्रेडिट रेफरेंस लिखा वो हमने परचेज रिटर्न्स लिखा। जब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे
तो क्रेडिट साइड चूंकि बड़ी है हमारे पास, क्रेडिट साइड 3000 है, डेबिट साइड पे 2000 है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल लिख लेंगे दोनों साइड पे, जो मैंने रेड में लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों साइड पे। अब 3000 में से डेबिट साइड वाली अमाउंट जो है 400 वो माइनस कर देंगे, रिमेनिंग हमारे पास जो बच जाएगी अमाउंट वो 2600 है, वो बैलेंसिंग फिगर है। इसका मतलब है कि हमारी जो लाइबिलिटी है, जो हमने ट्रेड पेबल्स को अमाउंट देनी है, वो सिर्फ 2600 की देनी है, ठीक है। इशफाक, ये आपने क्वेश्चन किया था। अरसलान, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है वो जर्नल एंट्री से आपने देखना है, जर्नल एंट्रीज बनाई हुई है ना, तो उसमें देखना है। जैसे कैश है तो कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे हम अमाउंट लिखते हैं, ठीक है, और क्रेडिट रेफरेंस फिर हम उसमें लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह अच्छा, जैसे आप देख लें कि यहाँ पर ना हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट है, तो जो पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास 1 जनवरी की हुई है मोहम्मद अरसलान, उसमें देखें कि हमारे पास एक ट्रांजैक्शन जो हमने जर्नल एंट्री की है पहली, कैश अकाउंट डेबिट किया है 7000 से, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है। अब देखें, जब हम कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल के अकाउंट में देखें कि हमने जो थर्ड नंबर पे हमने टी अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें हमने कैपिटल क्रेडिट किया है 7000 से। कैपिटल कितने से क्रेडिट किया हमने? 7000 से। और उसका डेबिट रेफरेंस क्या लिखा हुआ है? कैश लिखा हुआ है। डेबिट रेफरेंस क्या है हमारे पास? कैश, के ऑनर ने कैश दिया था। सिमिलरली उसके बाद जो 1 जनवरी को सेकंड हमने जर्नल एंट्री की है, वो बैंक अकाउंट डेबिट किया हुआ है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया। जब कैपिटल का अकाउंट हम बनाते हैं तो कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम उसकी अमाउंट लिखेंगे, और जो डिटेल होगी उसमें रेफरेंस दे देंगे, डेबिट रेफरेंस, ठीक है। जब भी आप अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखते हैं डेबिट रेफरेंस देते हैं, डेबिट साइड पे अमाउंट लिखते हैं तो क्रेडिट रेफरेंस देते हैं लेजर में। शान, वो जो जब चेक ले रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर उसने नहीं बताया हुआ कहीं पर क्वेश्चन में कि आपने चेक रिसीव किया है, ठीक है, शान इलाही, ठीक है, कि आपने चेक रिसीव किया और उसको आपने डिपॉजिट नहीं बैंक में करवाया, ठीक है, आपने चेक सिर्फ रिसीव कर लिया है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने जब उसको रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में या कहीं पर भी रिकॉर्ड करेंगे, तो वो बैंक में कंसीडर किया जाता है कि आपने, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो वो अगर यहाँ पर नहीं कुछ भी ऐसा डिस्कशन हुई होती, जब भी चेक रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट करना है, और जब चेक आप पे करेंगे तो आपने बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देना है। याशिल खान, आप रिसीवेबल्स और पेएबल्स के अलग अलग अकाउंट बना सकते हैं हर नेम से, जैसे जॉनसन हो गया, के जॉर्ज हो गया, उसके आर डेविड हो गया, आप अलग अलग से भी बना सकते हैं, और कंबाइन भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ कंबाइन बनाया है, ठीक है। शमरेज, आप अपना थोड़ा सा वो रिफ्रेश कर लें, ठीक हो जाएगा। फातिमा, शायद अभी एमसीक्यूज तो हमने करवा ही नहीं है, आपको एमसीक्यूज कहाँ से समझ आने हैं? जब मैं करवाऊंगा तो समझ आ जाएंगे आपको। अभी आप जो चीजें पढ़ा रहा हूँ वो करें। जब आपने वो चीजें ही उस लेवल की नहीं पढ़ी होनी जिस लेवल पे एमसीक्यूज आएंगे, तो आपको समझ कैसे आएगी? तो इसलिए बेहतर ये है कि जो जो लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि अभी मैंने जो चीज नहीं पढ़ाई वो भी पढ़ लें, उसमें उससे ये होता है कि समटाइम्स आप डिसहार्ट होना शुरू हो जाते हैं अगर आपको समझ ना आए तो, ठीक है। जो टॉपिक देता हूँ वो टॉपिक आप उतना रिवाइज करके आया करें, तो फिर आगे अगर एडवांस चलेंगे तो फिर आप ने बाद में डिसहार्ट होना है कि शायद ये तो चीजें समझ ही नहीं आती। जब टॉपिक कंप्लीट होगा, मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा, तो फिर आपको समझ आ जाएंगी। अच्छा, ड्राइंग्स जो अकाउंट है उसमें देखें, विनोद नेम है कोई स्टूडेंट, ठीक है,
इसमें देखें जो ड्राइंग्स का अकाउंट हमने बनाया उसमें देखें कि ड्राइंग्स हमारे पास डेबिट हो रही हैं, उसमें रेफरेंस मैंने यहाँ पर लिखा था, वो रेफरेंस यहाँ से अरेज हो गया वो पेन लगने से। ठीक है, रेफरेंस उसमें हम परचेजेज ही देंगे क्योंकि परचेजेज ही हमारी आ रही हैं। ठीक है, कुरातुल ऐन यहाँ तो माइक सही चल रहा है, कोई मसला नहीं है, आप उसे रीज्वाइन करें सेशन को, समटाइम्स होता है डिस्टॉर्शन होती है, किसी नेट के प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ नहीं आती। अच्छा, हीरा इफ्तिखार परचेजेस का क्लोजिंग बैलेंस दोबारा बता दें। अच्छा देखें, इसमें देखें हमने परचेजेस की हुई थी, डेबिट साइड हमारे पास थी 5,000 और 3,000, टोटल थी डेबिट साइड 8,000 की, और क्रेडिट साइड जो थी वो थी हमारे पास सिर्फ 400 की, जो हमारे पास ड्राइंग्स हुई थी, ऑनर गुड्स लेके चला गया था। ठीक है, तो परचेजेस बेसिकली हमने लिखा होता है कि ये हमारा एक्सपेंस हो गया। ठीक है, लेकिन जब ऑनर गुड्स लेके चला जाता तो बिजनेस का एक्सपेंस तो खत्म हो गया, वो बिजनेस का एक्सपेंस तो हुआ ही नहीं है, वो तो फिर ऑनर का हो जाता है ना। ठीक है, इसलिए आप परचेजेस को क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए क्रेडिट हुई है। अच्छा, तो डेबिट साइड आपके पास आ रही है 8,000 की टोटल, वो टोटल हम दोनों साइड पे लिखेंगे। उस टोटल में से आपने क्या करना है कि यहाँ से ये जो 8,000 है, इसमें से आपने ये 400 जो है ये माइनस कर लेंगे। तो आपने जब इसमें से इसको डिडक्ट करना है, माइनस करना है, तो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस जो आएगा वो आपके पास आता है 7,600। ठीक है, तो आपकी जो परचेजेज हैं वो अब रह गई हैं सिर्फ 7,600 की। ठीक है, अब्दुलरहमान अभी अलग-अलग से पढ़ा रहा हूँ, जैसे लेजर सेपरेट सेपरेट करने हैं आपने। ठीक है, और परचेजेस सेल्स को कहीं हम मर्ज नहीं करते। ठीक है, परचेजेस को सेपरेट लिखते हैं, सेल्स को हम सेपरेट लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग हैं, अलग अलग हैं, सेपरेट रखते हैं। विनोद जो है वो ड्राइंग्स अकाउंट जो है, ड्राइंग्स अकाउंट आपको मैं दोबारा करवा देता हूँ। ड्राइंग्स अकाउंट अगर आप देखें तो लास्ट जो ट्रांजैक्शन है 7th को जो हुई है, 7 जनवरी को, उसमें देखें ड्राइंग्स हो रही हैं आपके पास डेबिट। ठीक है, तो डेबिट कितने से हो रही हैं? 400 से। तो ड्राइंग्स के अकाउंट में डेबिट की साइड पे आप 400 की अमाउंट लिख देंगे, और जो डिटेल देनी है आपने, डिटेल में आप परचेजेस दे देंगे, जो कि क्रेडिट रेफरेंस है यहाँ पर, कि क्यों ड्राइंग्स डेबिट हो रही हैं। ठीक है, ड्राइंग्स में कैश भी हो सकता है, अगर कैश होगा तो फिर आप कैश रेफरेंस लिखेंगे यहाँ पर, वो बैंक में से पैसे ऑनर विड्रॉ कर सकता है, इन दैट केस यू विल राइट डाउन या द बैंक। ठीक है, अच्छा, फिर हमने इस अकाउंट को क्लोज कर देना है। डेबिट साइड हमारे पास ड्राइंग्स 400 है, क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है। जब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हमारे पास टोटल में हम दोनों साइड पे 400 लिख देंगे, और क्रेडिट साइड में है ही जीरो, तो 400 में से जीरो माइनस करेंगे तो 400 ही आपके पास बैलेंस आएगा। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ड्राइंग्स का, कि टोटल ड्राइंग्स हमारे पास 400 की हुई हैं। हाँ, अजमर, आपका क्वेश्चन है कि जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उतने अकाउंट बनते हैं। ट्रांजैक्शंस के हिसाब से अकाउंट नहीं बन रहे होते, वो आपकी जर्नल एंट्रीज जो हो रही होती हैं उसके हिसाब से बन रहे होते हैं। जैसे देखें कि जो ट्रांजैक्शंस हैं यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस डिफरेंट हैं, लेकिन हमारे पास अकाउंट डिफरेंट है, नंबर ऑफ अकाउंट्स डिफरेंट हैं। अच्छा, जैसे कि अजमर आपका क्वेश्चन के मुताबिक, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपकी 10 ट्रांजैक्शन गिवन है और 10 सारी की सारी कैश सेल्स हैं, 10 ट्रांजैक्शन है और सारी की सारी कैश सेल्स हैं,
तो आपका एक कैश का अकाउंट बनेगा, एक सेल्स का अकाउंट बनेगा, तो ट्रांजैक्शन 10 हुई, लेकिन क्या होगी, जर्नल एंट्रीज भी 10 बनेगी, लेकिन आप अकाउंट उनके दो ही बनाएंगे, एक कैश का बनाएंगे और एक सेल्स का बनाएंगे। तो इसलिए आपने ये कोई हिसाब किताब नहीं रखना, वो जर्नल एंट्रीज के हिसाब से होता है। जहाँ से अब ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स जो हैं वो मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ, समझा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये ज़रा इसको समझ लें, ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स। अच्छा देखें, जो हमने ये अकाउंट्स बनाए हैं वो यहाँ से जर्नल एंट्रीज से बनाए हैं। अब इन जर्नल एंट्रीज को ना मैं ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और ट्रेड पेएबल्स हैं इनको मैं कर रहा हूँ, ज़रा रेड में लिख रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। देखें, जो फर्स्ट ट्रेड पेबल है ना वो सेकंड ट्रांजैक्शन में जाके आ रहा है। ठीक है, वो किस में आ रहा है, सेकंड ट्रांजैक्शन में। सेकंड जो ट्रांजैक्शन है वो है हमारे पास यहाँ पर परचेजेस वाली। ठीक है, और आर डेबिट ये जो है ये आपका है ट्रेड पेबल्स, क्योंकि आपने इससे क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं डेबिट से। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो सेकंड को अगली नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है उसमें कैश सेल्स हुई हैं, तो इसमें तो ट्रेड रिसीवेबल पेबल्स का क्वेश्चन ही नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें देखें, जो जॉर्ज है ना आपने उसको सेल की है 2500 की टोटल सेल की थी और उसमें से 1000 कैश ले लिया था, रिमेनिंग उसने नहीं दिया, तो ये भी आपका ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल है। ये क्या आपका ट्रेड रिसीवेबल्स है। ठीक हो गया। उसके बाद आप देखें डेविड है, तो डेविड हमारे पास कहाँ आ रहा था, डेविड ये ऊपर आ रहा था जिससे हमने परचेजेस की थी, तो हम अब उसको परचेजेस गुड्स वापस दे रहे हैं तो वो हमारे पास पेबल्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेड पेबल्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बजाय इसके कि डेविड का अलहदा अकाउंट बनाऊं, हमारे पास उसके अलावा जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, जॉर्ज है, के जॉर्ज है, ठीक है, वो ट्रेड रिसीवेबल है। इसी तरह आपके पास जो यहाँ पर जॉर्ज है, ये लिखा हुआ है जॉर्ज, ये भी आपका क्या है, ये आपका ट्रेड रिसीवेबल है। ठीक है, इसी तरह आपका जो जॉनसन है यहाँ पर, जॉनसन, इसको भी आपने क्या किया हुआ है, ये भी आपका ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, क्योंकि आपने इससे भी इसको क्रेडिट पे चीजें सेल की हैं। ठीक है, इसी तरह एम जॉनसन ने आपको कुछ सेल्स रिटर्न कर दी हैं, तो ये यहाँ पर भी मैंने सिंपल रिसीवेबल्स लिखा हुआ था, इसको ट्रेड रिसीवेबल्स में कर देता हूँ ताकि आपके समझने के लिए इजी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ देखें, आपके जितने भी, सबसे पहले आप ट्रेड पेबल्स पे आ जाएं, तो ट्रेड पेबल्स पे अगर आप आते हैं तो आप, हमने जो अकाउंट ट्रेड पेबल्स का बनाया है वो हमने 5वें नंबर पर, 5th नंबर पे बनाया है। ट्रेड पेबल्स हमारा सबसे पहला आता है डेविड। ठीक है, उसको हमने से उससे परचेजेस की हैं 3000 की, वो हमने क्रेडिट हो रही हैं क्योंकि ट्रेड पेबल्स यहाँ क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट साइड पे हमने 3000 लिख दिया। ठीक है, उसमें से 3000 में से डेविड ने हमारे पास जो 4th जनवरी की ट्रांजैक्शन है उसमें उसने हमें पेमेंट कुछ गुड्स वापस कर दिए हैं, सॉरी, उसको हमने हमने उसको चीजें वापस कर दी हैं, तो हमारे जो ट्रेड पेबल्स हैं वो हमारे कम हो गए। तो हमारे पास यहाँ पर जो ट्रेड पेबल्स हैं वो डेबिट हो रहे हैं, 400 से हमने डेबिट कर दिया और क्रेडिट रेफरेंस में हमने लिख दिया परचेजेस रिटर्न डिटेल में। ठीक है, अब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो जब क्लोज करेंगे तो हमारे पास जो ट्रेड रिसीवेबल्स की जो, सॉरी, पेएबल्स की क्रेडिट साइड है वो ग्रेटर है, 3000 क्रेडिट साइड है, और इसी को टोटल हम दोनों साइड पे लिखेंगे। इस 3000 में से हमने 400 डेबिट साइड वाली अमाउंट निकाली, तो बाकी हमारे पास 2600 जो है ये हमारे पास ट्रेड पेबल्स की अमाउंट बच गई। इसका मतलब है कि हमारी लाइबिलिटी जो है एट द एंड ऑफ जनवरी वो कितनी है, 2600 की है।
अब ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल्स में मैंने क्या किया है, जो हमारा के जॉर्ज है, एम जॉनसन है, उनका अकाउंट अलहदा बनाने की बजाय मैंने एक ही अकाउंट बना लिया और उनके नेम के आगे मैंने ट्रेड रिसीवेबल्स लिख दिया था। जो हमारे पास सेवंथ वाला अकाउंट है उसमें देखें, जो हमने ट्रांजैक्शन पुट की है, हमारी ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 3 जनवरी को हुई थी, के जॉर्ज हमारा डेबिट हुआ था कितने से, 1500 से, वो 1500 हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। क्रेडिट रेफरेंस था सेल्स, हमने सेल्स यहाँ पर क्रेडिट रेफरेंस लिख दिया डिटेल में, ठीक है। इसी तरह हमारे पास के जॉर्ज के बाद एम जॉनसन है, एम जॉनसन हमारे पास क्या हुआ, डेबिट हुआ, कितनी अमाउंट से हुआ, 1500 से, वो हमने अमाउंट लिख ली, और जो रेफरेंस था क्रेडिट रेफरेंस वो भी हमने लिख लिया सेल्स यहाँ पर। और फिर हमने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया कि 3000 के हमारे पास टोटल ट्रेड रिसीवेबल थे, उसमें से हमारे हमने टोटल डेबिट साइड दोनों साइड पे लिख दी, और उसमें से हमने अमाउंट जो 300 थी, एक हमने कैश रिसीव की है, और दूसरे नंबर पर 200 की गुड्स वापस आ गई हैं, तो रिमेनिंग जो बैलेंस बचा है वो हमारे पास रिसीवेबल्स का कितना बचा, $2500। ये हमारा पास क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ 30 एट द एंड ऑफ जनवरी, 31 जनवरी को हमारे जो रिसीवेबल्स थे वो हमारे थे 2500 के, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। जहाँ से अब क्लियर है ये। हमजा वहीद, मैंने आपको भी काफ़ी दफ़ा ये रीड करके बता दिया है लेजर अकाउंट, ठीक है। मिर्ज़ा अब्दुलरहमान, हाँ जी, आज लेजर्स ही करवाने हैं, तो लेजर्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये अच्छी हो जाएगी तो फिर आपके आगे क्लियर है कॉन्सेप्ट सारे तकरीबन। दानियाल, अगर किसी अकाउंट की ना डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाए तो उसका क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस कैरी डाउन जीरो आएगा, ठीक है, वो जीरो आ जाता है, खत्म हो जाता है वो अकाउंट। मोहम्मद उमर, मैंने बताया कि आप लिख सकते हैं ट्रेड पेबल्स की जगह आप अकाउंट्स पेबल भी लिख लें। उमर जकी, आपको बुक्स जो हैं वो मैंने वहाँ पर बताई हुई हैं, पहले काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि आपने ऐसा करें, आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर दें, मैं आपको अकाउंट में ऐड कर लूँगा गूगल क्लासरूम में, वहाँ पर वो गिवन है बुक्स के नेम्स और टाइटल पेजेस गिवन है, आपने वो परचेज करनी है। उस्मान उस्मान मोहम्मद खान, प्रॉफिट एंड लॉस पे अभी हम गए ही नहीं है, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें फिर पता लगेगा प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, ठीक है, अभी हम लेजर अकाउंट्स ही बना लें। अब्दुलरहमान शेख, अच्छा है, आप प्रैक्टिस करते जाएं, आप इजीली इसको कवर कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बुशरा, जो आपका क्वेश्चन है कि कंप्यूटर इक्विपमेंट में नहीं लिखेंगे, देखें कंप्यूटर एक सेपरेट एसेट है, ठीक है, इक्विपमेंट सेपरेट एसेट है, अगर तो आपको वो कह देता है ना इक्विपमेंट के अंदर ही सारे आते हैं तो फिर तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपने सेपरेट लिखना है, कंप्यूटर अलहदा गिवन है और इक्विपमेंट अलहदा गिवन है, आप अलहदा अलहदा लिख लें।
अच्छा, हम ना आप ये जो आपने मैंने ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स का एक अकाउंट बनाया, ये इसलिए बनाया कि समटाइम्स आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रेड रिसीवेबल पेबल होते हैं, तो आप एक अकाउंट बना लें तो इजीली एक वैल्यू निकल आएगी। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं अकाउंट ट्रेड रिसीवेबल्स और पेबल्स के उनके नेम से, तो वो भी आप बना लें, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। शीस हुमाम अकबर, ये जो ड्राइंग्स में हमने परचेजेस क्रेडिट किए हैं ना, जो 7 ट्रांजैक्शन में, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है कि ऑनर क्या किया, ऑनर गुड्स लेके गया। तो गुड्स जो होती हैं वो जब हम परचेज करते हैं तो हम उसको परचेजेस अकाउंट में डेबिट किया होता है। तो जब ऑनर लेके जब गुड्स चला गया तो हमारी गुड्स डिक्रीज हो गई हैं, तो हमने गुड्स तो कहीं नहीं लिखी होती, तो वो सिर्फ परचेजेस अकाउंट में लिखी होती, इसलिए परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। इशफाक हुसैन, उसमें सिर्फ हमने यही किए थे कल वाले लेक्चर में कि हमने क्लोज किए थे अकाउंट्स, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, वो हमने क्लोज किए थे। वो आज दोबारा मैंने सारे समझा दिए हैं, क्लोज जो किया था कैसे क्लोजिंग करना है, बैलेंस कैरी डाउन निकालना है, ठीक है। नवाबजादा पेएबल्स हैं या रिसीवेबल्स हैं, आपको तब पता चलेगा जब आपने किसी कस्टमर को लिखा हुआ क्लियर ट्रांजैक्शन होती है कि आप फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड टू जॉर्ज, आपने जॉर्ज को चीजें सेल कर दी हैं, क्रेडिट पे सेल की हैं, इसका मतलब है तो आपने फ्यूचर में उससे पैसे रिसीव करने हैं, वो आपका क्रेडिट कस्टमर है, तो आपका रिसीवेबल हो जाएगा। इसी तरह आप जब परचेज करते हैं तो अगर आप उसके अगेंस्ट कैश नहीं पे करते, चेक नहीं देते, तो इसका मतलब है यू विल पे इन फ्यूचर, तो वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती, उसको पेएबल कहते हैं। मोइज लेजर अकाउंट सबके सेपरेट बनाने होते हैं, सेपरेट बनाते हैं हम। आ, मोहम्मद तहामा अहमर, ठीक है। आपने कहा कि ट्रेड पेबल्स के अकाउंट में हमारे पास परचेजेस जो हैं वो क्रेडिट कैसे, परचेज 3000 कैसे हुई, ठीक है। आप देखें वो परचेजेस क्रेडिट नहीं हो रही, अभी मैंने समझाया था, आप यहाँ देखें, दोबारा करवा रहा हूँ कि आपके पास जो ट्रेड पेबल्स का अकाउंट है ना, वो ट्रेड पेबल्स का अकाउंट जर्नल एंट्री देखें, वो हमारे पास जो सेकंड ट्रांजैक्शन है ना, 2 जनवरी को हो रही है, उसमें डेविड जो है ये हमारे पास ट्रेड पेबल है जो कि क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। कितनी अमाउंट से हो रहा है, 3000 से, क्योंकि पेबल्स अकाउंट, हम पेबल्स का अकाउंट बना रहे हैं, ये फिफ्थ पे जो बना है, तो इसमें ये क्रेडिट साइड पे हमने 3000 अमाउंट लिखी है कि पेबल्स क्रेडिट हो रहे हैं। ये जो है ये हमारे पास रेफरेंस है, डेबिट रेफरेंस दिया हुआ है परचेजेस का, कि अगर ये 3000 क्रेडिट हुए पेबल तो क्यों क्रेडिट हुए, रीजन क्या है। तो रीजन में हम जब डिटेल देते हैं तो हम डेबिट रेफरेंस देते हैं। तो आप सेकंड की जो ट्रांजैक्शन है उसमें देखें, जहाँ डेविड आर डेविड लिखा है, उसमें डेबिट रेफरेंस जो है परचेजेस का है, ये इसलिए परचेजेस डेबिट डेबिट लिखी हुई है, ठीक है। शमरेज, फिजिकल क्लासेस का अभी कोई आइडिया नहीं है, वो आपको मैनेजमेंट बता देगी जब स्टार्ट होंगी। बुशरा, ड्राइंग्स जो होती हैं बेसिकली ये होता है हमारे पास डिक्रीज इन कैपिटल होता है, ठीक है। तो ड्राइंग्स हम कैपिटल को डेबिट करने की बजाय ना ड्राइंग्स हम अकाउंट डेबिट करते हैं, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैपिटल में से इसको माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। ड्राइंग्स बेसिकली डिक्रीज इन कैपिटल है। हमजा वहीद, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, जो पढ़ रहे हैं हम इधर ही पढ़ रहे हैं। उस्मान मोहम्मद खान, दो अकाउंट कंबाइन हो सकते हैं लेकिन आपने सेपरेट बनाने हैं, आपने इस तरह की कोई इंजीनियरिंग नहीं करनी, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना है।
अच्छा, जो सेल्स है ना, मोहम्मद अरसलान, आपने क्वेश्चन किया कि सेल्स में डेबिट साइड पे आपने कुछ नहीं लिखा, तो सेल्स कहीं पर हमारे पास जर्नल एंट्रीज में ऊपर डेबिट हुई नहीं है, हर जगह पे वो क्रेडिट हो रही है, इसलिए वहां पर कोई फिगर नहीं है, ठीक है। और जो सेल्स रिटर्न है उसमें भी ऐसा ही है कि डेबिट साइड पे ही फिगर है, क्रेडिट साइड पे कोई फिगर नहीं है, इसलिए वो एम्प्टी है, वो जीरो हो जाता है जिसपे कोई फिगर ना हो। मोहम्मद उमर बिन इमरान रेफरेंस दिया हुआ है ड्राइंग्स में, ठीक है, वो अरेज हो गया था जब मैंने, हाँ, वो पेन यूज किया है। शमरेज, आप पेपर पैटर्न मैंने दिया था कि एमसीक्यूज 70% जो है, 70 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होने हैं, ठीक है, पेपर में, बाकी आपके 10-10 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस। जाजेब कैपिटल अकाउंट जो है ना, वो ऊपर जर्नल एंट्रीज की हुई हैं, उसमें सिर्फ कैपिटल जो है ना अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कहीं पर भी डेबिट नहीं हो रहा, इसलिए जब लेजर अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ जी, अजमर, परचेजेस अकाउंट में आपने ड्राइंग्स क्यों लिखी हुई हैं? देखें, जब परचेजेस है ना, उसमें जो लास्ट एंट्री है वो देखें, क्या है 7th को, कि परचेजेस ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो रही है, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। जब हम परचेजेस का अकाउंट बनाएंगे तो परचेजेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम ये अमाउंट लिखेंगे 400, ठीक है। ये जो 400 हम अमाउंट उसमें लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये तो हमने परचेजेस अकाउंट में लिख ली, तो डेबिट रेफरेंस हम फिर ये वाला ड्राइंग्स वाला डेबिट रेफरेंस उसमें देंगे, इसलिए ड्राइंग्स लिखी है परचेजेस में, कि ऑनर जो है वो गुड्स लेके चला गया है, तो गुड्स हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं परचेजेस के अकाउंट में, ठीक है। तो डिक्रीज हो गई हमारी परचेजेस, इसलिए क्रेडिट हो रही है। विनोद, जो अकाउंट है ना, इन सब का टोटल अभी नहीं करना, अभी हम अलहदा से इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, अभी ये प्रैक्टिस कर लें। दानियाल, अकाउंट्स रिसीवेबल का एक अकाउंट बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया, आप बना लें, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा सारेम, आपका ये क्वेश्चन है कि जब हम बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो हम बैंक वालों को तो नहीं बताते कि हम किस पर्पस के लिए यूज करेंगे। आप बैंक वालों को नहीं बताएंगे, ठीक है, आप बैंक की ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे, आप अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। आपने बिजनेस के में, आपने अपने बैंक अकाउंट में से, बिजनेस के बैंक अकाउंट में से कैश निकलवाई है, ठीक है, और आके बिजनेस में फॉर एग्जांपल आपने वेजेस पे कर दी हैं, तो अब उसमें क्या होगा कि बैंक को बताने की जरूरत नहीं है कि हम पैसे निकलवा रहे हैं, वेजेस देनी है या हमने फलां पेमेंट करनी है, ठीक है। वो आपके पास अपना रिकॉर्ड खुद होता है, तो ट्रांजैक्शन में क्लियरली मेंशन होता है ये चीजें। उमर जकी, नोमान मलिक की आपने एएस लेवल की बुक लेनी है, आपको मैंने कहा आप मुझे ईमेल कर दें, जो मेरा ईमेल एड्रेस है, तो मैं आपको उसके वो दे देता हूँ, या मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं आपको बुक्स के वो दे दूँ, फ्रंट टाइटल पेजेस कौन से आपने लेनी है। क्योंकि बुक्स जो हैं वो मार्केट में नुमान मलिक की वो आर्टिकल नंबर्स वगैरह के हिसाब से हैं, तो टाइटल पेज दूंगा उसी के हिसाब से परचेज करनी है, अदरवाइज वो डिफरेंट आप परचेज कर लेंगे। मोहम्मद उमर, ड्राइंग से मैं रेफरेंस लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है।
उमर जकी, मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर तक अपना ईमेल एड्रेस वगैरह, ठीक है। मोहम्मद अहमद, आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा मेरे ईमेल एड्रेस पे, मैं आपको देता हूँ, फिर मैं आपको ऐड कर लूँगा। मोहम्मद अवैस, परचेज इनवर्ड्स नहीं होती बल्कि आपकी जो होती है ना, रिटर्न इनवर्ड्स होती हैं। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब ये होता है कि आपने कस्टमर को चीज सेल की, जब आप सेल करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स बाहर चली जाती है, उन्हें आउटवर्ड्स बाहर जा रही हैं, ठीक है। जब वो कस्टमर किसी रीजन की वजह से आपको गुड्स वापस कर देता है, उन्हें हम कहते हैं सेल्स रिटर्न्स और रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है। तो अगर आप गुड्स परचेज कर लेते हैं और आप वापस कर देते हैं तो उसे आप कहते हैं कि ये रिटर्न आउटवर्ड्स हैं, आपने परचेज की थी और परचेजेस रिटर्न कर दी हैं। मोहम्मद उस्मान खान, पेपर होंगे आपके, टेस्ट असेसमेंट्स वगैरह होंगी। शमरेज अदर, ओके गुड है, आपको अगर अच्छी तरह समझ आ रही है। अली रजा, आपने मुझे ऐड नहीं करना, मैं आपको ऐड करूंगा, ठीक है। आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर दें बस। हमजा वहीद, हाँ जी, लॉन्ग क्वेश्चंस जो होंगे वो आपने कंप्यूटर पे ही करने हैं। उसमें क्या होगा कि आपके पास ना, आपने सिर्फ वैल्यूज और फॉर्मेट बनाना होगा, ठीक है। जब वो लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने फॉर्मेट में फर्स्ट पे कौन सी चीज रखनी है, सेकंड पे कौन सी, थर्ड पे कौन सी, एंड सो ऑन, आपने वैल्यूज कैसे पुट करनी है, वो करवाऊंगा आप लोगों को। तलहान, मैं तो वैसे लाहौर से हूँ, लाहौर में ही हूँ। उमर अब्बासी, हाँ जी, आप पहले जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, फिर आपने लेजर्स बनाने हैं, ठीक है। अभी आप बेसिक लेवल पे ही उसको लेके चलेंगे, ठीक है। अब्दुल हसीब, जब लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी आएगी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अभी बेसिक्स पे हैं, अभी बेसिक्स तो करें। आ, अभी कोई फिजिकल क्लासेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैनेजमेंट आपको इन्फॉर्म कर देगी, इसलिए आप टेंशन ना लें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो क्लासेस चल रही हैं, आप उसको रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ें, ठीक है। उस्मान गनी, लेजर्स के बाद आगे ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ाऊंगा मैं। मोहम्मद उस्मान, फिलहाल तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ सारा कुछ, ठीक है। लेजर्स के बाद उस्मान गनी, जो होता है ना हमारे पास, लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है। ये नॉमिनल लेजर्स वगैरह अभी बताऊंगा, अभी आप इन चीज़ों में ना पढ़ें, अभी इसकी कैटेगराइजेशन मैंने आपको करवानी है, ठीक है।
हेरा इफ्तिखार, ये आपने ओ लेवल की बुक नहीं लेनी, ए एस लेवल की लेनी है, ठीक है। उसके ऊपर लिखा होता है ए एस लेवल, और आपने आर्टिकल नंबर 105 लिया है, इसको चेंज करें, ठीक है। वो आर्टिकल नंबर 115 है, ठीक है। आप मुझे उस पे मैंने जो गूगल क्लासरूम बनाई है उसमें भी ऐड किए हुई हैं, बुक्स की पिक्स ऐड की हुई हैं। तो व्हाट्सएप कर दे, मैं आपको वहां से आपको बता देता हूँ। आपने वो वाले आर्टिकल लेने, ये चेंज कर लें, ओ लेवल की नहीं यूज करनी। अली तैमूर मैं ही पढ़ा रहा हूँ यार, क्या हो गया। विनोद, आपके पास अकाउंटिंग की कैप्लान की बुक है, वो कैप्लान की बुक आप जो है ना वो देख लें। अभी जो मैं बुक पढ़ा रहा हूँ ना उसमें से करें, ताकि आप मेरे साथ चलें। अब आप अपनी डायरेक्शन में चलेंगे तो फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स होंगी कि क्लास डिफरेंट चल रही है और आप डिफरेंट चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ना देखें, जो हमने क्वेश्चन किए थे स्टार्ट में ना, ठीक है। उसमें ये वाले जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं, हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 3.3 भी कर लिया, 3.4 भी कर लिया, इसके जर्नल एंट्रीज और लेजर्स बना लिए। ट्रायल बैलेंस जो है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में सिखाऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनाना सिखाऊंगा। अभी आपने जस्ट लेजर्स की प्रैक्टिस करनी है कि लेजर्स आपने कैसे बनाने, इतना काफ़ी आपके लिए। फिर हम आगे फर्दर लेके चलेंगे, जब आपकी ग्रिप हो जाएगी एक चीज़ पे तो फिर फर्दर उसको लेके चलना इजी हो जाएगा। तो जंप ना करें। और उसके बाद यहाँ पर ना हसन जावेद, अगर आपने मुझे ईमेल कर दिया तो मैं आपको ऐड कर देता हूँ। उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक वो मुझे ईमेल वगैरह करनी है तो मैं उनके लिए इसमें कर देता हूँ। यहाँ ईमेल लिख रहा हूँ दोबारा से, जो मैंने पहले भी कई दफ़ा लिखी है। जलील, CMA3391 @gmail.com, ठीक है। और कॉन्टेक्ट नंबर है 0312430737, ठीक है। अच्छा, उसमें ना जो अभी मैं असाइनमेंट कुछ ऐड कर दूंगा उसमें, गूगल क्लासरूम में आप लोगों ने वो असाइनमेंट जो है वो करनी है, उसकी जर्नल एंट्रीज भी करनी है, उसके लेजर्स भी बनाने हैं, ठीक है। असाइनमेंट जो है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर तक ना शाम तक कर दूंगा ऐड, ठीक है। आप लोगों ने उसको चेक कर देना। will be added to Google क्लासरूम, ठीक है। आपने वहां से उसको सॉल्व करके मुझे सेंड कर देना है। उसके बाद मैं सॉल्यूशन भी मैं ऐड कर दूंगा और आप उसको कंपेयर भी कर लेंगे, इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और और कोई क्वेश्चन है इससे लेजर से रिलेटेड तो पूछ लें, ठीक है। मोहम्मद तहामा अहमद, मैंने आपको कहा था कि गूगल क्लासरूम की जो फर्स्ट जो क्लास थी उसमें मैंने ऐड की हुई है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दें मेरे इस नंबर पे, तो मैं आपको वो उसके टाइटल पेजेस भेज दूंगा, आपने वो वाली बुक्स परचेज करनी है। उस्मान मोहम्मद उस्मान खान, उस्मान मोहम्मद खान, ठीक है। असाइनमेंट में ऐड कर दूंगा आज, आपको नोटिफिकेशन ईमेल में आ जाएगा जब मैं गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट ऐड करूंगा, ठीक है। तो आपने वो असाइनमेंट करनी है। मदीहा, थैंक यू। और इनटेंजिबल एसेट्स बता दें। सैयद मोहम्मद उस्मान गनी, इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती,
जैसे कि कुछ बिजनेसेस होते हैं, उन्होंने कोई राइट्स लिए होते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाने के राइट्स होते हैं, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन वो उसको एसेट कंसीडर कर रहे होते हैं। सिमिलरली जो बिजनेसेस होते हैं, जैसे बिजनेस की एक बहुत अच्छी लोकेशन है जहां पर बहुत ज्यादा मार्केट है, कस्टमर बहुत ज्यादा है, तो वो बिजनेसेस क्या करते हैं, अपनी गुडविल बना लेते हैं। वो जो गुडविल होती है उसको भी हम कहते हैं कि वो भी इनटेंजिबल एसेट है, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बाकी मैं असाइनमेंट वगैरह ऐड कर दूंगा। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।